नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के, तो उसमें आज हम कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्दों को डिस्कस करेंगे। यह आपका जो वनडे एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी, सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसके लिए विशेष है। बाकी आपके इम्पॉर्टेंट हर वीडियो में है, एग्ज़ाम में है, जहाँ पे भी कहीं पे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ और वाक्यांश के लिए शब्दों को डिस्कस करते हैं। जो किसी कानून विधि के अनुसार के विरुद्ध हो उसको हम अवैध कहते हैं या गैर कानूनी कहते हैं। ओके, और जो किसी कानून के मतलब हिसाब से हो, के अनुसार हो, उसको हम वैध या कानूनी कहते हैं। जो मन को हर ले उसको मनोहर कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहा जाएगा उसको। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसको युवराज कहा जाएगा या उत्तराधिकारी कहा जाता है। जो धर्माचरण करता है उसको धर्मात्मा कहा जाता है। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वो आलोचक या समीक्षक, दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। जो व्याख्या करता है उसको व्याख्याता कहा जाता है। मोक्ष की चाह रखने वाला, जो मोक्ष चाहता हो, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो मुमुक्ष है, मुमुक्षु। ओके, ये वर्तनी आपको ध्यान रखना है कि तीनों अक्षरों में छोटे ऊ की मात्रा है, मुमुक्षु। ओके, जो स्मरण रखने योग्य है उसको स्मरणीय कहा जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो अच्युत है। जो दबाया न जा सके अदम्य। जो यान सवारी जल में चलती है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए जलयान कहा जाता है। जो पुरुष जो लोहे की तरह बलिष्ठ है उसको लौह पुरुष कहा जाता है। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसको अरसिक कहा जाएगा, और जो काव्य संगीत का रस है उसको रसिक कहा जाएगा। जो साधा ठीक किया जा सके, ठीक ना किया जा सके, साधा मतलब ठीक ना किया जा सके, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है असाध्य। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोच्य है। जो सदा से चलता आ रहा हो उसको हम अनवरत कहते हैं। जो आगे की न सोचता हो उसको अदूरदर्शी कहते हैं। जो समय पर न हो उसको हम असामयिक कहते हैं। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय। जो पहले से देखा न गया हो अदृष्ट पूर्व। पूर्व दृष्ट पहले देखा गया हो, और अदृष्ट पूर्व उसके लिए इसका मतलब है जो पहले न देखा गया हो। किसी विशेष समय तक ही लागू हो, जो किसी विशेष समय तक लागू हो उसके लिए शब्द अध्यादेश इस्तेमाल है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो पर उत्तीर्ण ना हुआ हो अनुत्तीर्ण, और जो उत्तीर्ण हुआ हो उसको उत्तीर्ण। जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जो किसी की ओर मुंह किए हुआ हो अभिमुख। जो खाया न जा सके उसके लिए शब्द अखाद्य इस्तेमाल होता है। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसके लिए शब्द अगोचर इस्तेमाल होता है। जो खाली न जाए उसके लिए अचूक। जो दिया न जा सके अदेह। जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक। ओके, अमानुषिक। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम अंकेक्षक कहते हैं। अलग है ये शब्द। हिसाब किताब की जांच करने वाला उसको अंकेक्षक कहा जाता है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्ण, अश्रुत पूर्व। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो आदंड पात्र। ओके, आलोचना करने के योग्य उसको आलोच्य कहा जाता है। इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है इंद्रियातीत। जो छाती के बल चलता है उसको हम उदग या सर्प कहते हैं, उदग। ओके, जो छाती के बल चलता है। जो धरती को फोड़कर जन्मता है या धरती को फोड़कर निकलता है उसको हम उद्भिज कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसके लिए शब्द वाचाल। जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापक। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जो कुछ ना करता हो अकर्मण्य। जो पुत्र गोद लिया हो उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। जो मान सम्मान के योग्य है उसके लिए माननीय या ऑनरेबल, इंग्लिश में इसी के लिए ऑनरेबल शब्द इस्तेमाल होता है। जो नष्ट न होने वाला हो उसको हम अविनाशी कहते हैं। जो किसी का पक्ष न ले तटस्थ। जो परिचित न हो अपरिचित।
जो स्थिर रहे स्थावर, जो वन में घूमता है उसके लिए वनचर, जो इस लौक से बाहर न हो अलौकिक, जो धन का दुरुपयोग करता है अपव्ययी, जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए सब इस्तेमाल होता है अवैध, और जो कानून के अनुसार हो उसके लिए वैध, जो पहले ना पढ़ा हो गया हो अपठित, जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो उसके लिए प्रत्यक्ष, जो दो भाषाएं जानता हो उसको दुभाषिया कहा जाता है, जो धर्म का काम करे उसको धर्मात्मा कहा जाता है, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वो है दुर्लभ, स्वयं से पैदा हुआ हो स्वयंभू, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, जो बहुत समय तक ठहरे उसको चिरस्थायी कहा जाता है, जो कभी नष्ट न हो अनस्वर, जो उदार न हो अनुदार, जो चित्र बनाता है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है चित्रकार, जो नहीं हो सकता असंभव, जो हो सकता है वो संभव, जो आमिष या मांस नहीं, आमिष का मतलब है जो मांस नहीं खाता हो, ओके। और निरामिष, आमिष और निरामिष दो शब्द हैं, जो मांस खाता है उसके लिए निरामिष और जो मांस नहीं खाता उसके लिए जो मांस नहीं खाता उसके लिए निरामिष शब्द इस्तेमाल होता है, ओके। और जो मांस खाता है उसके लिए आमिष शब्द इस्तेमाल होगा। जो पहरा देता हो पहरेदार या प्रहरी कहा जाता है, जो कभी न मरे अमर हो जाएगा, जो कहा न जा सके अकथनीय हो जाएगा, जो गिना न जा सके अनगिनत हो गया अगणित, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए जन्मांध शब्द इस्तेमाल होगा, जो किए गए उपकार को न मानता हो कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो खंडित, जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य, जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापक, जो परिचित ना हो अपरिचित, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो किसी की ओर से है प्रतिनिधि, जो बहुत जानता है बहुज्ञ, जो स्त्री कविता लिखती है कवयित्री, ओके। इसकी वर्तनी आपको ध्यान रखना है कवयित्री, जो पुरुष कविता लिखता हो कवि, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न, जो मांस का आहार करता है मांसाहारी, जो शाक का आहार करता है या शाक सब्जी का आहार करता है शाकाहारी, जो विज्ञान जानता है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो वैज्ञानिक होगा। जो उद्धार करता है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उद्धारक, जो किसी नियम को न माने उसके लिए उच्छृंखल शब्द इस्तेमाल होता है, जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा कहते हैं, इंग्लिश में इसी को फर्टाइल कहते हैं, जो किसी दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, जो कान को कटु लगे कर्ण कटु, ओके। विच्छेद कर दीजिए, अलग कर दीजिए, कर्ण मतलब कान, कटु माने कड़वा, जो कटु बोलता है कटुभाषी, जो कष्ट को सहन कर सके कष्ट सहिष्णु या कष्ट सहिष्णु शब्द इस्तेमाल होता है, जो द्वार का पालन या रक्षा करता हो द्वारपाल, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है केंद्राभिमुख, जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रहता हो खड्ग हस्त, खड्ग मतलब तलवार, जो कठिनाइयों से पचता है गरिष्ठ या गुरुपक, ओके। कठिनाई से पकता हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है गरिष्ठ, गरिष्ठ का ही दूसरा रूप है, उसी को दूसरा रूप में हम गुरुपक कहते हैं, जो गिरि मतलब पहाड़ को धारण करता है गिरधारी, जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जो चंद्र धारण करता हो चंद्रधारी, जो चिरकाल तक बना रहे उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है चिरस्थायी, जो जरायुज या गर्भ की थैली से जन्मता है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है जरायुज, जो यान जल में चलता हो जलयान, जो तर्क योग्य हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है तार्किक, जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसके लिए दीर्घ सूत्री, जो वस्तु दूर के यहाँ रखी हो उसको कहते हैं धरोहर, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम धरोहर कहते हैं, जो तेजहीन हो निस्तेज, जो कामना रहित हो निष्काम, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसको हम तर्क संगत कहते हैं, जो तीन गुणों सत्व रज व तम से परे हो उसको हम कहते हैं त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत का मतलब होता है जो तीन गुण कौन कौन से सत्व रज तम, जिसके दो पद या दो पैर हैं उसको हम द्विपद कहते हैं, जिसके हृदय में दया हो जिसको दयावान कहा जाता है, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन,
जिसके मन में कोई कपट ना हो उसको हम निष्कपट कहते हैं। जो उत्तर न दे सके उसको हम निरुत्तर कहते हैं। जो न्याय जानता हो नय या यिक। जो अति या बहुत लघु नहीं है, जो अति मतलब बहुत, लघु मतलब छोटा नहीं है, उसको हम कहते हैं नाति लघु। जो बहुत दीर्घ या बड़ा नहीं उसको हम कहते हैं नति दीर्घ या नति लघु नति दीर्घ। जो नृत्य करता है उसको हम नृत्यकार या नर्तक कहते हैं। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो उसको हम परोक्ष कहते हैं। जो परायों का अर्थ हित चाहता है उसको हम कहते हैं परमार्थी। परमार्थी पर मतलब दूसरों का, और आर्थी मतलब हित चाहना। जो अपने पथ से भटक गया हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो पथभ्रष्ट। जो दूसरों का भला चाहता है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो है परार्थी। जिसके पास लाख रुपए हो लखपति। जिसका तेज निकल गया है निस्तेज। जिसका आकार न हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो निराकार। जिसका पति जीवित हो सधवा। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंधित है उसको हम कहते हैं पार्थिव, और इसी को इंग्लिश में हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसको हम कहते हैं लंबोदर। जिसका मूल नहीं है उसको हम कहते हैं निर्मूल। जिसका दमन कठिन हो उसको हम कहते हैं दुर्दम्य या दुर्दात। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए जो कि हिंदी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ओके, सो इसी सीरीज में हम अगले वीडियो में कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्दों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।